हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण सोनीपत पहुंचे। उन्होंने खेल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने सरकार की खेल नीति की सराहना की और कहा, पीएम मोदी के विजन के तहत 2047 तक भारत विकसित तभी बनेगा जब ज्यादा से ज्यादा युवा खेल से जुड़ेंगे। राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर जो इसका आयोजन हुआ, निश्चित रूप से यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस प्रकार से एक यूनिवर्सिटी पिछले वर्षों के अंदर हरियाणा के अंदर ये स्थापित हुई है और इतने कम समय के अंदर पूरे भारतवर्ष में जितनी यूनिवर्सिटीज अभी हैं उनमें ये तीसरे नंबर पर ये स्पोर्ट्स। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। बडौली ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश में समय और पैसे की बचत होगी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के लॉ के इस सभागार में जो हमारे 2 विषय को लेकर एक सेमिनार था, जो संगोष्ठी थी और बच्चों से संवाद का कार्यक्रम था, जिसमें वन नेशन। कैथल में भारत माता के जयकारों के बीच शहीद नरेंद्र सिंधु का अंतिम संस्कार। हजारों लोगों ने दी भावभीनी विदाई। अधिकारियों ने कहा, नरेंद्र सिंधु की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उनकी वीरता हमेशा याद की जाएगी और देश की सुरक्षा में उनका बलिदान प्रेरणा का स्रोत बनेगा। पीठ नहीं दिखाया, वो बहुत बहादुर सैनिक था, उसको हम दिल से नमन करते हैं और उसके परिवार को हमारा दिल से साथ है और जो भी आर्मी की तरफ से जो भी सहयोग मिलेगा हमेशा उनके साथ रहेंगे। कोई बात याद आती है आपको? नरेंद्र बहुत सूरवीर बंदा था, वो कभी हरियाणा बिजली पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की हुई बैठक में केंद्रीय एसोसिएशन की तरफ से कार्यकारिणी की पदाधिकारियों ने भाग लिया। ये काफी लंबित, कम से कम 7-8 साल से डिमांड पेंडिंग चली आ रही हैं। जैसे कि मुख्य मांग, एक तो विडो को एलटीसी नहीं मिली, जैसे हमें एलटीसी 4 साल के बाद एक बार मिलती है। तो करनाल में पुलिस बदमाशों में एनकाउंटर, एक ने बाइक चलाई, दूसरे ने की फायरिंग। दोनों बदमाशों के टांग में पुलिस की गोली लगी। वो पुलिस के पास एक कॉन्फिडेंशियल इनपुट था कि जो पिछले दिनों 2 तारीख को जंजाड़ी ठेके के पास विवान और दिल्ली के बीच में जो ठेके 100 करोड़ के सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीसी पार्थ गुप्ता। डीसी को निरीक्षण के दौरान मिली खामियों की भरमार। सिविल हॉस्पिटल जो अपना यमुनानगर का है, उसका जो है आज एक मीटिंग रखी गई और दौरा किया गया और इसमें जो है कई शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर जो व्यवस्था है उसमें कई कम। यमुनानगर में बारिश के बाद डेंगू का प्रकोप बढ़ा। यमुनानगर में डेंगू के 19 मामले मिले। बारिश के बाद मच्छर से होने वाली बीमारियां और पानी से होने वाली बीमारियां जल्दी फैलती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, डायरिया, जॉन्डिस। तो अभी जैसे हमारे स्वास्थ्य विभाग की पूरी हमने तैयारी कर रखी है। हमारी टीमें गांव-गांव में जाके रैपिड फीवर सर्वे भी कर रहे हैं। आशा, एएनएम सब हर घर में जाके। गांव गुड़िया खेड़ा में हालात हुए बद से बदतर। ढाड़ियों में बने मकान हो रहे क्षतिग्रस्त। 800 एकड़ फसल जलमग्न। 10-15 दिन से सभी प्रशासनिक अधिकारी, हमारी सारी मशीनरी इस कार्य में लगी हुई है और पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है। हर जगह इसके साथ साथ आम लोगों ने, ग्रामीणों ने जहाँ पे कहीं पे ऐसी संभावना दिखी कोई ब्रीच होना है। सिरसा में बरसात और जलभराव से खराब हुई फसल के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला। 15 सितंबर तक किसान पोर्टल पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जिला सिरसा के अंदर जून, जुलाई, अगस्त के अंदर पिछले साल की अपेक्षा मानसून की बारिश ज़्यादा हुई है। जून में 47 mm। करनाल में 68 लाख का गबन, इंस्पेक्टर गिरफ्तार। 2427 क्विंटल गेहूं बेचने का आरोप। कम वजन के बैग भरकर स्टॉक दिखाया। हाल द्वारा एक शिकायत आई थी, इसमें बाय नेम अशोक कुमार जी ने जो गेहूं के कट्टों का गबन किया है इनके खिलाफ, जिसमें हमने तुरंत एफआईआर दर्ज कर लिया है और इनको अरेस्ट कर लिया है, जिसके अंदर इन्होंने